ओके। सो इन एनसेल सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है हमारे पास में, उसको हम कहते हैं लुकअप फंक्शन, और सबसे ज़्यादा यूज का भी है, क्योंकि डेटा जो होता है वो वेरियस टेबल्स में दिया होता है, तो हमें डेटा को फाइंड आउट करना पड़ता है, इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस में एक्सेल में काउंट होता है। लुकअप फंक्शन का एक्चुअली में क्या मीनिंग है? एक तरह से आपके पास में सर्च फंक्शंस हैं, ये आपको, इनको हम कह सकते हैं कि सर्च फंक्शन है ना। सर्च फंक्शन इज लाइक उस तरह से नहीं जैसे फाइंड फंक्शन होता है, कुछ इस तरह का नहीं, क्योंकि फाइंड किसी भी प्लेस को एज इट इज वो बस ये बता देता है कि आपका ये जो वैल्यू आप सर्च कर रहे हो वो इस प्लेस पर है, यहाँ पर है, बस वो इतना है बता देता है। बट आपके पास में सर्च फंक्शन क्या करते हैं? सर्च फंक्शन वो प्लेस नहीं बताते, वो जहाँ पे आपको लेके आना है, अगर वो वैल्यू फाइंड कर रहा है तो अब आपके डिफाइंड प्लेस पर उस वैल्यू को लेकर आता है ना। तो ये आपके पास में सर्च फंक्शन यानी लुकअप फंक्शन का वर्क है। ओके। तो यहाँ पर ये एक तरीके से सर्च फंक्शन है, ये सर्च करते हैं, सर्च हम्म। सर्च द रिक्वायर्ड वैल्यू, रिक्वायर्ड वैल्यू फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस ऑन द बेस ऑफ कीवर्ड, है ना। आप इनको बस हम्म। एक आप कीवर्ड बता दो कि ये मेरा कीवर्ड है, इससे जो भी वैल्यू आपको मिलती है उसको एक डिफाइंड प्लेस पे लेके आना है ना। तो वो ये वर्क करते हैं लुकअप फंक्शन। तो सर्च द रिक्वायर्ड वैल्यू फ्रॉम द डेटाबेस ऑन द बेस ऑफ कीवर्ड या की वैल्यू, तो वो आपके पास में लुकअप फंक्शंस कहलाते हैं। ओके। तो लुकअप फंक्शंस में कई तरह के फंक्शंस हैं, जिसको अगर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले इसके अंदर आता है लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शंस के अंदर फर्स्ट आपके पास में जो फंक्शन है उसको हम कहते हैं लुकअप फंक्शन। देन सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है वी लुकअप फंक्शन। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है एच लुकअप फंक्शन, एच लुकअप फंक्शन। और अभी जो लेटेस्ट यूज किया जाता है, जो सबको रिप्लेस कर देता है, लुकअप फंक्शन वी लुकअप एच लुकअप सबको रिप्लेस कर देता है एच लुकअप। तो ये फंक्शन सबको रिप्लेस कर देता है, ये सबसे लेटेस्ट वन है एच लुकअप फंक्शन। ओके। तो ये सबको सबको रिप्लेस कर देता है, लेकिन पुराने वर्जन्स में आपको एच लुकअप मिलेगा, लुकअप मिलेगा, वी लुकअप मिलेगा, एच लुकअप मिलेगा, एक्स लुकअप नहीं मिलेगा। ये सबसे लेटेस्ट है इसलिए लेटेस्ट वर्जन में ही मिलेगा। ओके। देन इन सब के कुछ रूल्स हैं, इन सभी के कुछ आपके पास में रूल्स हैं। रूल्स पहले हम एक एक के देखेंगे। ओके। तो पहले इसमें से हम लेते हैं लुकअप फंक्शन, सिर्फ लुकअप फंक्शन। ओके। तो लुकअप फंक्शन डेफिनीशन तो सेम है, ये क्या करते हैं, ये एक सर्च फंक्शन है, और इसमें भी आपको एक वैल्यू दी होगी, एक डेटाबेस दिया होगा, वहां से आपको कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके। बट इसके कुछ रूल्स, रूल नंबर, पहले मैं यहाँ पे एक डेटा बनाता हूँ, एक डमी डेटा, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको रूल समझाता हूँ। ओके। तो यहाँ पे हमने एक लिया कि हमारे पास में एक सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर ले लिया। देन हमने मंथ ले लिया। देन हमने यहाँ पे ले लिया आपके पास में हमने यहाँ पर मंथ नेम ले लिया। देन यहाँ पे हमने सिटी नेम ले लिया। देन हमने लाइक यूनिट ले लिया। एंड यहाँ पे हमने प्राइस ले लिया, ऐसा कुछ। ओके। इस तरह से। ओके। सीरियल नंबर वन, वन ले लिया। देन मंथ जो है वो चैन ले लिया। देन आपने नोएडा। देन यहाँ पे हमने लिया कानपुर, कानपुर। देन यहाँ पे हमने पुणे ले लिया। देन हमने यहाँ पे लाइक शिमला, ऐसा कुछ। ओके। देन यूनिट में हमने यूनिट लिया 10,
देन 12 इस तरह से कुछ यूनिट लिया है। ओके, देन यहाँ पे हमने प्राइसिंग ले ली, जैसे 250 ऐसा कुछ हमने प्राइसिंग लिया है। और ये पूरा सेलेक्ट पहले नहीं कर लिया, एंड दिस, और एक ये हमने एक डेट, ये हमने एक डेटा ले लिया। ओके, अब रूल इसके पहले सुनने हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमेशा आपको, अब ये कोई एक डेटाबेस है, मतलब ये बहुत बड़ा डेटाबेस हो सकता है, आप इसको बहुत बड़ा हम्म। भी कर सकते हो। ये ऐसे डेटाबेस है, यहाँ पे एक जस्ट एक सैंपल डेटा लिया है। तो इसके रूल नंबर 1, आपको क्या दिया होगा, आपको यहाँ पर लाइक, जैसे मुझे यहाँ पे आपको दे दिया गया, या आपको यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया गया। जैसे सीरियल नंबर यहाँ पे दिया गया 98। ओके, और इन सीरियल नंबर का यहाँ पे आपको सिटी फाइंड करना है, या फिर हो सकता है यूनिट फाइंड करना हो, या फिर हो सकता है कि प्राइस फाइंड करना है ना, ऐसे। तो आपको ये वो कीवर्ड है, ये वो कीवर्ड है जिसके बेस पर इस डेटा में से आपको इस 8 का सिटी, 8 का यूनिट, 8 का प्राइस चाहिए। देन 9 का सिटी, 9 का यूनिट, 9 का प्राइस चाहिए, है ना। तो वो इस डेटाबेस में से लेके आना है। तो ये हमारे वो की वैल्यू, इसे हम कहते हैं आपके पास में की वैल्यू है ना। ये आपके पास में है की वैल्यू, इनका नाम है की वैल्यू। तो ये हमारी वो की वैल्यू है जिसके बेस पर ये हमें रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है। तो ऐसा कुछ आपको दिया होगा। तो आपके पास में क्या होगा, एक डेटाबेस होगा जिसमें ऑल रिकॉर्ड्स होंगे, और कुछ की वैल्यू आपको दी होंगी, और उनके बेस पर इस डेटाबेस से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसके रूल कुछ हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 हम्म। आपका क्या कहता है, रूल नंबर ये कहता है कि जब आप इसको सर्च करोगे, रूल नंबर 1, ओके, रूल नंबर 1 ये है कि ये जो वैल्यू आपको दी होगी, ये जो वैल्यू यहाँ पर दी होगी, जब ये आप टेबल सेलेक्ट करोगे तो उसके पहले कॉलम में होनी चाहिए। क्लियर, रूल नंबर ये क्या है, ये जो आपको की वैल्यू, जो भी की वैल्यू दी होगी, वो जब भी आप सर्च करोगे, मतलब जब भी इस टेबल को सेलेक्ट करोगे, तो उसके पहले कॉलम में होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, सबसे पहले की वैल्यू मस्ट बी इन फर्स्ट फर्स्ट कॉलम। क्लियर, हमेशा ये जो की वैल्यू है वो हमेशा पहले कॉलम में होनी चाहिए। अच्छा, इसका पहले सेंटेक्स भी लिख दो ताकि आपको सेंटेक्स के साथ समझ में आए इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें हैं, है ना। ओके, तो इसमें दो तरह के फंक्शन होते हैं एक्चुअली में। पहले नॉर्मल वाला देखते हैं, तो आप ऐसे लिखोगे, लुकअप, देन सबसे पहले आपको यहाँ पर लुकअप वैल्यू, यानी वही हम जो की वैल्यू कह रहे हैं वही आपके पास में लुकअप वैल्यू। देन इसके बाद है एरे, तो ये एरे का मतलब होता है टेबल। ओके, ये इसका सबसे सिंपलेस्ट वाला फंक्शन, हाँ सिंपलेस्ट वाला है आपके पास में। ओके, तो ये इसका है, आपको यहाँ पर की लुकअप वैल्यू दिया होगा, ये हमारी लुकअप वैल्यू है, ये जिसमें की वैल्यू कह रहा हूँ ये हमारी लुकअप वैल्यू है। और ये एरे का मतलब ये हमारी टेबल है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लगाना है वी लुकअप,
लुकअप फंक्शन, लुकअप फंक्शन में सबसे पहले आपकी की वैल्यू जो है, जो लुकअप वैल्यू है, वो आपको यहाँ पे देना है। देन इसके बाद आपको ये एरे दिया गया है, तो एरे में क्या है, एरे में ये पूरी टेबल आपको सेलेक्ट करनी है, पूरा एरे। ओके। तो हमेशा ये याद रखना है कि ये जो लुकअप वैल्यू है, ये जो लुकअप वैल्यू है ना, जो सीरियल नंबर आपको लुकअप वैल्यू दिया गया है, ये जब भी आप एरे सेलेक्ट करोगे तो उसके पहले कॉलम में होना चाहिए। क्लियर? ये इस तरीके से है, पहला हम्म। रूल यही है। ओके। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो आपके पास में ये 8 है, 8 का आपके पास में क्या है, अच्छा। और दूसरा, ये आपने सिटी ले लिया ना, पहले तो आपको रूल ये याद रखना है, मैंने ये बता दिया कि जब भी आप ये लुकअप, जो आपको लुकअप दिया होगा, जब भी आप टेबल एरे सेलेक्ट करोगे, तो ये वैल्यू हमेशा उस टेबल एरे में पहले कॉलम में होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है, आउटपुट, जो भी आउटपुट आएगा, आउटपुट कम फ्रॉम, कम फ्रॉम लास्ट कॉलम ऑफ एरे। ओके। तो आउटपुट जो होगा वो हमेशा लास्ट कॉलम से आएगा। तो देखो अगर आपके पास में सिटी आपको फाइंड आउट करना है, मतलब 8 के सामने कौन सी सिटी है ये फाइंड आउट करना है, तो आपको यहाँ पे लगाना है लुकअप फंक्शन, लुकअप फंक्शन। देन सबसे पहले आप अपना बताओगे कि लुकअप क्या है, तो लुकअप जो है वो हमारा 8 है। इसी के बेस पर आपको यहाँ से ये फाइंड आउट करना है। तो अब 8 दिया गया है, सीरियल नंबर है हमारे पास में, तो ये जो एरे सेलेक्ट करेंगे वो सीरियल नंबर से ही सेलेक्ट करेंगे, मतलब वो कॉलम फर्स्ट होना चाहिए जो चीज दिया हुआ है, और जो चीज फाइंड आउट करना है वही हमारा लास्ट कॉलम होना चाहिए। ओके। तो ये देखो सीरियल नंबर यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या, ये सीरियल नंबर से ही एरे सेलेक्ट करेंगे, और क्या फाइंड आउट करना है, सिटी फाइंड आउट करना है, तो वहीं तक सेलेक्ट करेंगे। ओके। और यहाँ पे इसको मैं इंटर करता हूँ, देखो 8 के सामने शिमला, देखो 8 के सामने शिमला है। ओके। ठीक है राहुल, क्लियर है ये पहला रूल, है ना, पहले दो रूल है ये। ओके। देन इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको अब नीचे मुझे ड्रैग करना है। तो ड्रैग करते वक्त आपको ध्यान देना है कि जो आपकी रेंज है, जैसे ये जो एरे है, ये एरे सभी वैल्यू के लिए क्या है, कांस्टेंट है। चाहे आप 9, अगर मेरा लुकअप 9 है, तो क्या है, तो भी ये इतना ही एरे सेलेक्ट करोगे आप, इस कॉलम से इस कॉलम तक। अगर अगर मुझे जो लुकअप 10 है और उसकी सिटी फाइंड आउट करना है, तो भी ये एरे इतना ही सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये जो चीज़ है वो है कांस्टेंट। जो चीज़ कांस्टेंट होती है, जब उसको नीचे ड्रैग करते हैं तो उसको हम लॉक कर देते हैं। तो हमने इसको लॉक कर दिया। ओके। F4 से इसको लॉक कर दिया। और ये जो लुकअप है इसको क्यों नहीं लॉक किया, क्योंकि ये 8 से 9 बनेगा और 9 से 10 बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास में जब इसको नीचे मैं ड्रैग करूंगा, तो ये J20 हो जाएगा, और J20 पे 9 है, तो ये 9 को इसके अंदर सर्च कर लेगा। ओके। और उसकी सिटी दे देगा। फिर उससे एक और नीचे करेंगे तो ये बन जाएगा J21। मैंने पहले दिन बताया था आपको, जब भी हम नीचे ड्रैग करते हैं तो रो नंबर इंक्रीज करते हैं 1 1 के स्टेप पर, तो वो 1 1 के स्टेप पे इंक्रीज करेगा। और अगर ये 8 है तो नीचे आपके पास में 9 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। तो वो इसी में 9 को सर्च कर लेगा और 10 को सर्च कर लेगा और उसकी सिटी आ जाएगी। तो ये देखिए आपके पास में यस। क्लियर, सबकी सिटी आ गई है। और अगर इन फ्यूचर कभी वैल्यू बदलोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू भी बदल जाएगी। ओके। जैसे मैं यहाँ पे 13 लेता हूँ, तो देखो 13 का ये पुणे दे देगा। ठीक है, 13 का देखो पुणे आ गया। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 11, तो 11 आप देख रहे हो 11 का नोएडा है, तो यहाँ पे 11 करूंगा तो इसका है नोएडा, तो वो चेंज हो जाएगा, है ना, वो उसी को सर्च कर लेता है। तो रूल नंबर, इसमें दो रूल है, पहले दो रूल क्या है, पहले दो रूल ये हैं कि आपका ये जो भी लुकअप दिया होगा, जिसके बेस पे आप यहाँ पे सर्चिंग करोगे, जैसे क्या है, 13 कहाँ है इसमें वो सर्च कर रहा है, और फिर उसके सामने कौन सी सिटी है वो दे दे रहा है। क्लियर है? फिर इसमें 9 सर्च करता है वो, 9 कहाँ पर है और उसके सामने जो नोएडा है वो दे रहा है।
तो ये हमारी जो लुकअप वैल्यू है, इसी को कहते हैं हम लुकअप वैल्यू। ये जो हमें दी होती है, और उसके बेस पर हमें सर्च करना होता है। तो इसमें हमेशा लुकअप वैल्यू जब भी हम ये एरे सेलेक्ट करेंगे, तो उसके पहले कॉलम में होना चाहिए, और जो हमें आउटपुट चाहिए वही लास्ट कॉलम होना चाहिए। ओके। अब यहाँ पे यूनिट फाइंड आउट करना है, मान लो। तो मुझे अभी क्या करना है, ये जो मेरा लुकअप है वो है 13, और 13 के करस्पॉन्डिंग मुझे यूनिट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम लुकअप फंक्शन। ओके। लुकअप फंक्शन में यहाँ पे लुकअप एरे दिया गया है, लुकअप वैल्यू। तो ये 13 पे हमने क्लिक कर दिया, यही हमारी लुकअप वैल्यू, इसी का मुझे यूनिट फाइंड आउट करना है। अब एरे सेलेक्ट करना है। तो जब एरे सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ये 13 पहला कॉलम होना चाहिए, और यूनिट लास्ट कॉलम होना चाहिए। तो हमने ये सेलेक्ट किया है यहाँ से यहाँ तक, और इसको ले लिया है। क्लियर। तो ये इसमें इसको सर्च कर लेगा। ये देखो। तो 13 का अगर देखें, तो देखो 13 के सामने क्या है, यूनिट 34। तो ये देखो 34 आ गया। क्लियर। अब इसको नीचे ड्रैग करना है, तो हमें इसको लॉक करना होगा। तो हम इसको लॉक करके और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे, है ना। तो ये देखो सबके आंसर आ गए। 11 का है 30। तो देखो ये 11 का 30 है, यूनिट आ गया। तो अब क्या आपने देखा, जब मुझे सिटी चाहिए था तो मैंने ये एरे सिटी तक सेलेक्ट किया था, और यहाँ पे अगर मुझे यूनिट चाहिए था तो मैंने ये एरे यूनिट तक सेलेक्ट किया था। ओके। और अगर प्राइस चाहिए, तो अगर मुझे यहाँ पे प्राइस चाहिए तो हम यहाँ पे फिर से लुकअप फंक्शन अप्लाई करेंगे। ओके। देन अब आपको लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू 13 का प्राइस चाहिए मुझे। अरे, तो अब की कहाँ से, हम सीरियल नंबर से, सीरियल नंबर हमारा लुकअप है, और मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, प्राइस। तो हमने ये पूरी सेलेक्ट किया, क्योंकि सीरियल नंबर हमारा फर्स्ट कॉलम बनेगा और आउटपुट हमारा लास्ट कॉलम बनेगा। ओके। और इसको हमने इंटर कर दिया। तो देखो आपके पास में क्या हो गया, 13 का प्राइस जो होगा वो आपके पास में 1400 है। तो ये देखो 1400 आ गया। अब इसको नीचे ड्रैग करना है, तो क्या करेंगे, तो जो रेंज है उसको लॉक करके एंड नीचे ड्रैग करना है, तो ये ड्रैग होगा। ये आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ये परफॉर्म करना है। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें क्या रूल है, नेक्स्ट रूल ये है कि जिसके बेस पे भी परफॉर्म करना है, मतलब जो लुकअप कॉलम है, ये जो लुकअप कॉलम, ये 13 को कहाँ सर्च कर रहा है, इसके अंदर। ये 9 को सर्च कहाँ कर रहा है, इसके अंदर। देन ये 11 को कहाँ सर्च कर रहा है, इसके अंदर। तो ये कॉलम हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। अभी हमारे में सब सॉर्टेड था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्लियर है। लेकिन ये सॉर्टेड होना चाहिए था। जैसे क्या मतलब है सॉर्टेड का, तो आपका लुकअप कॉलम, रूल नंबर थर्ड, लुकअप कॉलम in array must be sorted। वो लुकअप कॉलम इन array must be sorted, वो सॉर्टेड होना चाहिए। अदरवाइज आपका आंसर जो होगा वो हो सकता है कि गलत आ जाए। ओके। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ना, जैसे ये जनवरी फरवरी मार्च है, या मैं सिटी के नेम पे लेता हूँ। सिटी के नेम पे यहाँ पे हम जो है ना सर्च करने वाले हैं। ओके। तो अब मैं, यहाँ पे मुझे दिया गया है सिटी का नाम, सिटी का नाम दे दिया गया है। ओके। और मुझे जैसे यहाँ पे दे दिया गया है कि कानपुर एंड पुणे, कानपुर एंड पुणे। ओके। और मुझे यहाँ पे दिया गया है प्राइस, यहाँ पे हमें कानपुर एंड सिटी के नेम पे, सिटी के नेम के बेस पे मुझे प्राइसिंग चाहिए, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है। ओके। तो अब देखो आपके पास में क्या करना है, आपको लुकअप जब लगाना है, तो लुकअप आप जब भी लगाओगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लुकअप अब की ये है, सिटी के बेस पर आपको प्राइस चाहिए। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब एरे सेलेक्ट करोगे तो ये वैल्यू जिस कॉलम में होगी, आपका फर्स्ट कॉलम वही रहेगा। तो अब की क्या करना है, सिटी से सेलेक्ट करना है, और क्या चाहिए आपको, प्राइस। तो सिटी से प्राइस तक आप सेलेक्ट करोगे। क्लियर। तो मतलब ये वैल्यू, ये जो आपको दिया गया होगा वो इस एरे के पहले कॉलम में होना चाहिए। क्लियर।
अब हमें क्या दिया था, सीरियल नंबर दिया हुआ था, यहाँ पे सीरियल नंबर के बेस पे सर्च करना था। तो हमने सीरियल नंबर से एरे सारे सेलेक्ट किए थे। बट यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें सिटी दिया गया है लुकअप एज ए लुकअप वैल्यू। तो क्या करेंगे, तो हम सिटी से सेलेक्ट करेंगे। ओके। और प्राइस तक क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि हमें प्राइस ही चाहिए, तो हम प्राइस तक सेलेक्ट करेंगे। ओके। और इसको हमने इंटर कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, ये प्राइस का जब मैंने एंटर किया तो यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे ना प्राइस लिखा हुआ आ गया। ओके। और इसको मैं यहाँ पे इसको नीचे अगर ड्रैग करता हूँ, F4 इसको मैंने ड्रैग करा, और नीचे इसको नीचे देखते हैं कि पुणे के सामने क्या लिखा हुआ था। तो पुणे के सामने 400 लिखा हुआ है। क्लियर है। तो ये देखोगे तो आपके पास में ये कानपुर के सामने तो प्राइस लिखा हुआ है, पुणे के सामने 400 लिखा हुआ है। तो कानपुर के सामने यहाँ पे प्राइस तो नहीं लिखा हुआ है। तो ये क्या प्रॉब्लम आ गई इसको, इसको प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पे जो सिटी के नेम है वो सॉर्टेड नहीं है। क्लियर है। तो क्या होना चाहिए, ये जिस कॉलम में होंगे, यानी आपकी लुकअप वैल्यू जिस कॉलम में होगी, लुकअप कॉलम इन एरे मस्ट बी सॉर्टेड, है ना, वो हमेशा शॉर्ट होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इसको शॉर्ट करना होगा। तो हम यहाँ से, ये टेक्स्ट है तो इसको A to Z कर देंगे। A to Z करेंगे तो देखो ये इसके नंबर आ गए। अब कानपुर में, अब ये कानपुर कई बार रिपीटेड है ना। अब देखो कानपुर क्या है, नंबर तो आ गया बट कानपुर कई बार रिपीटेड है। तो इसने क्या कर लिया, इसने जो है ना नीचे से सर्च करना स्टार्ट किया है। ओके। बैक से, तो ये देखो ये कानपुर का आ गया। और नोएडा का, यहाँ पे पुणे है, तो पुणे का आपके पास में देखो ये पुणे का भी आ गया। क्लियर। तो ये पुणे का इसने दिया और नोएडा का भी दिया। लेकिन पहले आप देख रहे थे प्राइस का दे रहा था, प्राइस लिखा हुआ सब उसके सामने आ रहा था कानपुर के सामने। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कॉलम जो है जिसके बेस पर आप लुकअप परफॉर्म करोगे, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें हमेशा ये वाला कॉलम सॉर्टेड होना चाहिए। बट इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, अगर आपने सिटी को सॉर्ट कर दिया, अगर आपने सिटी के नेम सॉर्ट कर दिए, तो जो आपने पहले ये सीरियल नंबर के बेस पर आपने जो ये लुकअप परफॉर्म किया था, मे बी ये गड़बड़ हो जाए। क्यों, क्योंकि अब ये अनसॉर्टेड हो गए, है ना, ये अनसॉर्टेड हो गया राहुल। तो इसका मतलब क्या है, अब एक टेबल किसी एक ही कॉलम के बेस पर सॉर्ट हो सकती है। या तो आप इसको सिटी के बेस पे सॉर्ट कर लो, या फिर आप इसको सीरियल नंबर के बेस पे सॉर्ट कर लो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लुकअप में, अगर आप लुकअप में दो कॉलम के बेस पर लुकअप परफॉर्म करोगे, मतलब यहाँ सीरियल सीरियल नंबर के बेस पे आपने सिटी यूनिट प्राइस निकाल लिया, और यहाँ पे आपने सिटी के बेस पर प्राइस निकाल लिया, तो इनमें से कोई एक ही सही होगा, या तो ये या फिर ये। तो कौन सही होगा ये कैसे डिसाइड होगा, जिसके बेस पर ये टेबल सॉर्ट होगी, है ना। तो अगर अभी क्या है, अभी ये सिटी के बेस पे सॉर्ट है, तो ये करेक्ट है, इसका मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर ये सीरियल नंबर के बेस पे सॉर्ट होता, तो ये फिर गड़बड़ हो जाएंगे। और देखो मैं अभी करता हूँ, यहाँ पे सीरियल नंबर के बेस पे सॉर्ट कर लेता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखो फिर से ये गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया, है ना, और ये भी गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसका मतलब वी लुकअप, लुकअप में आप किसी एक ही कॉलम के बेस पे लुकअप परफॉर्म कर सकते हो। यानी एक साथ दो दो लुकअप के बेस पर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। एक साथ जैसे सीरियल नंबर या फिर सिटी, नहीं, ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि इसको ठीक करोगे, अगर आप इसके बेस पर ये वाले आंसर ठीक करना चाहते हो, तो ये कॉलम यहाँ पर सॉर्ट होना चाहिए जो कि अभी है, तो ये गड़बड़ हो गया। और अगर इसके बेस पे लुक करोगे, तो ये सिटी कॉलम सॉर्ट होना चाहिए। क्लियर है। तो ये वाले गड़बड़ हो जाएंगे, तो इसके आंसर में भी गड़बड़ हो जाए। तो ऐसा आपके पास में रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, लुकअप फंक्शन के बेस पर आप किसी एक ही कॉलम के बेस पर आप चीजों को परफॉर्म कर सकते हो। दो कॉलम के बेस पर, यानी दो तरह की लुकअप वैल्यू के बेस पर आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि एट ए टाइम एक ही ठीक रहेगा। ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ है ना। लेकिन अगर आपको किसी एक के बेस पर ही लुकअप परफॉर्म करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है। आपको बस ये बताना है कि किसके बेस पर और कहाँ से, ये दो चीजें बतानी है।
दो ही पैरामीटर तो देने हैं, किसके बेस पर और कहाँ से, ये दो देना है, और ये आपको आंसर दे देता है। क्लियर? तो इजी है, बट इसके अपने कुछ रूल्स हैं। ओके, ये रूल हो गया। अच्छा, अब इसमें एक दूसरा फंक्शन भी है, तो दूसरा फंक्शन क्या है वो भी देखते हैं। तो इसको मैं इस डेटा को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, और दूसरा फंक्शन भी है इसके अंदर। दूसरा फंक्शन जो है वो आपके पास में, अब यहाँ पे अगर आपने देखा तो इसमें क्या था कि हमें जो ये वैल्यू दी थी उसको पहला कॉलम बनाना था, और जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी उसको लास्ट कॉलम बनाना था, मतलब एरे वहीं तक सेलेक्ट करना था। इसमें है, बट हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर किसी भी कॉलम के बेस पर किसी को भी सर्च कर लें, ऐसा कुछ है ना। तो फिर हम यहाँ पर एक दूसरा फंक्शन है उसको ले, दूसरा, इसका दूसरा सिंटैक्स है, फंक्शन यही है बट इसका दूसरा सिंटैक्स है, उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लुकअप, लुकअप, और सबसे पहले आपको देना है लुकअप वैल्यू। तो आप यहाँ पे लुकअप वैल्यू दोगे, उसके बाद आप दोगे लुकअप, लुकअप वेक्टर। ओके, लुकअप वेक्टर। तो यहाँ पे अब थ्री पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी। एक आपके पास में है लुकअप वेक्टर, देन उसके बाद आप यहाँ पे दोगे रिजल्ट वेक्टर, उसमें थ्री पैरामीटर है। ओके, तो ये हमने रिजल्ट वेक्टर दे दिया। ओके, तो आप देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। ये वेक्टर आप देख रहे हो, यहाँ पे लुकअप वेक्टर आ रहा है एंड रिजल्ट वेक्टर आ रहा है। ओके, तो जैसे अगर आपको सीरियल नंबर दिया गया, सीरियल नंबर यहाँ पे दे दिया गया है एज ए लुकअप वैल्यू, और इनके बेस पर आपको अब की क्या करना है, इनके इनके बेस पर अगर आपको यूनिट चाहिए, इनके बेस पर आपको सिटी चाहिए, तो आप इन, अभी आपको ये लुकअप वैल्यू दी हुई है, इस डेटा से इनकी यूनिट या फिर सिटी के नेम फाइंड आउट करने हैं आपको। तो हम इसके लिए अब कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में है लुकअप, लुकअप आपकी ये वाला ऊपर वाला सेंटेंस लेना है, तो लुकअप वैल्यू ये है। ओके, तो यहाँ पे लुकअप वेक्टर क्या है, लुकअप वेक्टर जो कॉलम जिसमें ये वैल्यू है वही हमारा लुकअप वेक्टर है। तो लुकअप वेक्टर का मतलब ये क्या हो, करंट मिनिमाइज जो, ओके, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है कि आप वो, यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको वो पूरा एरे नहीं सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट करोगे आप, ये लुकअप वेक्टर का मतलब क्या है कि जो रहता आपने लुकअप वैल्यू दिया है। सर स्क्रीन पे नहीं। अच्छा, स्क्रीन हट गई है, हाँ सर, स्क्रीन हट गई सर, स्क्रीन से। हाँ। अभी आ रही है। ये सर अभी, हाँ अभी आया सर। तो आपको क्या करना है, आपकी इसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले लुकअप वैल्यू देना है, तो ये हमारी लुकअप वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे लुकअप वेक्टर देना है। तो लुकअप वेक्टर का क्या मीनिंग, लुकअप वेक्टर मतलब वो कॉलम जिसमें ये वैल्यू है। तो अब की आप पूरा एरे नहीं सेलेक्ट करते हो, सिर्फ वो कॉलम सेलेक्ट करते हो जिसमें वो वैल्यू है। और दूसरा आप क्या करते हो, दूसरा वो कॉलम सेलेक्ट करते हो जिसका आपको आउटपुट चाहिए। तो अब यहाँ पर ये यूनिट चाहिए मुझे, तो अब की आप ये पूरा एरे नहीं सेलेक्ट कर रहे हो। तो लुकअप वेक्टर, लुकअप वेक्टर क्या है, जिसमें हमारी वैल्यू है वो, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, जिससे हमें आउटपुट चाहिए वो। तो यहाँ पे ये यूनिट आ गया। तो 7 के सामने देखो 22, क्लियर? तो इसमें आप दो कॉलम सेलेक्ट करते हो, क्लियर, दो कॉलम सेलेक्ट करते हो, और पहले वाले में क्या था, आप पूरा एरे सेलेक्ट कर रहे थे, क्लियर। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं उसमें और इसमें क्या फर्क है।
इसमें देखो, इसमें आपने पूरा एरे सेलेक्ट किया था, पूरा एरे, है ना, यहाँ से यहाँ तक। और अगर हमें यहाँ ये दिया हुआ था, तो इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया था। क्यों? क्योंकि मुझे सिटी चाहिए था किसके बेस पे, सीरियल नंबर। तो वहां से लेके वहां तक पूरा सेलेक्ट किया था। बट जो दूसरा वाला सिंटैक्स है उसमें ऐसा नहीं है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें आप लुकअप लेते, लुकअप, और लुकअप में सबसे पहले लुकअप वैल्यू। तो ये हमारी लुकअप वैल्यू जिसके बेस पर आपको लुकअप परफॉर्म करना है। तो उसके बाद लुकअप वेक्टर, लुकअप वेक्टर वो कॉलम होगा जिसमें लुकअप वैल्यू है। तो वो कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके। देन उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, जिसमें वो, जिसका आउटपुट आपको चाहिए। तो आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर लो। तो ये हमने यहाँ से सेलेक्ट किया एंड देन एंटर कर लिया। तो देखो आपके पास में 7 के सामने पुणे लिखा हुआ है, पुणे। और ये इसका आपके पास में यूनिट होगा। तो इसमें सिर्फ वो कॉलम दो सेलेक्ट किए जाते हैं जिसमें वो वैल्यू है, और जो सेकंड वाला कॉलम जिसका आपको आउटपुट चाहिए। तो इसमें पूरा आप टेबल नहीं सेलेक्ट करते, पूरा एरे नहीं सेलेक्ट करते। ये फर्क है। तो इसके अंदर दो सिंटैक्स है, जो भी आपको इजी लगता है उसको आप यूज कर सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम यही है कि अगर आप सीरियल नंबर के बेस पर ये लुकअप परफॉर्म कर रहे हो, तो सीरियल नंबर सॉर्ट में होने चाहिए। और अगर सिटी के बेस पर लुकअप परफॉर्म कर रहे हो, तो सिटी कॉलम सॉर्ट होना चाहिए। अगर आप मंथ के बेस पर परफॉर्म कर रहे हो, तो मंथ सॉर्ट होना चाहिए। इज लाइक दैट। मतलब इसमें सॉर्टिंग वाली प्रॉब्लम है। तो जिसमें भी सॉर्टिंग वाली प्रॉब्लम होगी, उसमें आप क्या करोगे, उसमें सिर्फ एक ही के बेस पर आप सॉर्ट, एक ही के बेस पे लुकअप परफॉर्म कर सकते हो। दूसरे के बेस पे आप लुकअप परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एट ए टाइम एक टेबल एक ही कॉलम के बेस पे सॉर्ट होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे ये लुकअप है, ये सॉर्टिंग वाली को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में फंक्शन आया जिसको हमने नाम दिया वी लुकअप फंक्शन। तो अब हम देखते हैं वी लुकअप। तो वी लुकअप इससे इम्प्रूव फंक्शन है, इससे काफी इम्प्रूव फंक्शन है, लेकिन उसमें थोड़े पैरामीटर ज्यादा हैं, और उसकी फंक्शनैलिटी भी काफी अच्छी है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन, वी लुकअप फंक्शन यानी वर्टिकल लुकअप। वी का मतलब है वर्टिकल। तो ये वर्टिकली लुक करता है, चीजों को वर्टिकली सर्च करता है, इसलिए इसको वर्टिकल लुकअप कहा गया है। तो ये आपका है वर्टिकल लुकअप। ओके। इसमें सिंटैक्स पहले देखते हैं, क्योंकि इसका सिंटैक्स सबसे मेन है। तो सिंटैक्स में आपको लेना है सबसे पहले वी लुकअप, देन लुकअप वैल्यू लेना है आपको, लुकअप वैल्यू। ओके। देन इसके बाद अब टेबल एरे। तो आपको कहाँ से फाइंड आउट करना है चीजों को, तो यहाँ पे टेबल एरे है। ओके। देन इसके बाद आपको कॉलम इंडेक्स देना है। कॉलम इंडेक्स का मतलब जिस कॉलम का आपको आउटपुट चाहिए उसका नंबर देना है। देन यहाँ पे आपके पास में है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप का मतलब क्या है, रेंज लुकअप का मीनिंग ये है कि आप एग्जैक्ट फाइंड करना चाहते हो या फिर अप्रोक्सीमेट फाइंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है। ओके। तो एक बार देखते हैं क्या क्या आप इसका इसका सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं। तो देखो, आपका रिक्वायरमेंट सेम है कि मुझे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, और उनके बेस पर आपको कुछ फाइंड आउट करना है। ओके। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि मुझे अगर मान लो कि सीरियल नंबर दिया हुआ है, सेम वही है आपके पास में, आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है। और सीरियल नंबर यहाँ से मैंने कुछ उठा लिए ऐसे। अब इनका मान लो कि सिटी चाहिए और मुझे यूनिट चाहिए, तो हमने सिटी और यूनिट ले लिया। ये मुझे फाइंड आउट करने किसके बेस पर, सीरियल नंबर के बेस पर। सीरियल नंबर के बेस पर इनकी सिटी एंड यूनिट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लुकअप भी लगा सकते थे और वी लुकअप भी लगा सकते थे, बट हम वी लुकअप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिया वी लुकअप फंक्शन। ओके। वी लुकअप फंक्शन में ये लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू सबसे पहले आ गई। ओके। देन इसके बाद है टेबल एरे। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि टेबल वहीं से सेलेक्ट करनी है
जहां पर ये लुकअप दिया हो। तो लुकअप अभी हमारा क्या सीरियल नंबर है, तो हमने सीरियल नंबर से सेलेक्ट कर लिया। अब ये लुकअप फंक्शन से इम्प्रूव फंक्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें आपको हर बार पूरी टेबल ही सेलेक्ट करनी है, मतलब लास्ट तक सेलेक्ट करना है। ओके, और वहां पे क्या था कि आपको उस कॉलम को लास्ट कॉलम बनाना पड़ता था जिसमें जिसका आउटपुट चाहिए, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो हमने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। एंड और उसके बाद अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि ये सिटी, इसको कैसे पता चलेगा कि सिटी आउटपुट देना है? तो आपको यहाँ पे कॉलम नंबर देना है। देखो, इसका आपका थर्ड पैरामीटर, दो पैरामीटर हमने सेलेक्ट कर लिए, पहले लुकअप वैल्यू, देन टेबल एरे। तो टेबल एरे सेलेक्ट किया है, अब यहाँ पे आपको कॉलम इंडेक्स देना है। तो कॉलम इंडेक्स का मीनिंग क्या है? कॉलम इंडेक्स का मीनिंग ये है कि जहां से आपने ये एरे सेलेक्ट किया है वहां से ये सिटी कौन सा कॉलम है। तो यहाँ से 1 2 3, तो ये थर्ड कॉलम है, तो यहाँ पे 3 दे देंगे। और उसके बाद कॉमा, जीरो। जीरो का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू। तो एग्जैक्ट का मतलब है कि इसे 6, लुकअप वैल्यू अगर 6 मिलेगा तो ही आंसर चाहिए, अदरवाइज आंसर नहीं चाहिए। तो ये हमने इनपुट किया। ओके, 6 का देखो इसने कान फोड़ दिया, है ना? तो ये सर्च कर लेता है। ओके, एक बार इसको, हमने रेंज को लॉक करना है आपको, और नीचे इसको ड्रैग कर दो, तो आपके पास में सभी के सिटी आ जाएंगे। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। यूनिट, यूनिट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम वी लुकअप लेंगे। वी लुकअप में लुकअप वैल्यू किसके बेस पर यूनिट फाइंड करना है? लुकअप। तो लुकअप क्या है हमारा? 6 है। ओके, देन टेबल एरे। तो जो ये सीरियल नंबर, मतलब जो लुकअप दिया होता है, लुकअप कॉलम जो यहाँ दिया होता है, हम टेबल एरे वहीं से सेलेक्ट करते हैं और वहां से लास्ट तक सेलेक्ट करते हैं। तो अभी सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर से लास्ट तक सेलेक्ट करके और इसको हम कर लेंगे ये। ओके, देन इसके बाद थर्ड पैरामीटर क्या है? कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स क्या है? यूनिट। तो यूनिट कौन सा कॉलम है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पे 4 लिख के एंड देन इसको दे देंगे जीरो। जीरो क्यों लिखते हैं? क्योंकि मुझे 6 का ही आंसर चाहिए, किसी और का आंसर नहीं चाहिए। ओके, तो हमने यहाँ पे 6 दिया, और इसको नीचे मुझे ड्रैग करना है, इसलिए रेंज को लॉक कर दिया। एंड इसके बाद इंटर करके और यहाँ पे इसको ये दिया। अब देखते हैं 9 का 26। तो देखो 9 का यूनिट क्या है? 26। और कभी इन केस वैल्यू चेंज होगी तो आंसर भी चेंज हो जाएगा, है ना? तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, तो ये तो हम लुकअप से भी लुकअप फंक्शन से भी कर सकते थे। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है? तो फर्क है, तो क्या फर्क है? जैसे अब मुझे यहाँ पर दे दिया गया